नमस्कार। आईएनडी स्पेशल जनजातीय उत्सव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। और जनजातीय उत्सव की कुछ ऐसी तस्वीरें भी दिखाई देने को मिली जो कि इसे पूरी तरह से जनजातियों के ही मानिए उत्सव में बदल देती हैं। राजधानी भोपाल की तस्वीरें थी और जश्न मनाया जा रहा था। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनाए जाने पर द्रौपदी मुर्मू को चुना गया है राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के लिए, और उसका जश्न राजधानी भोपाल के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी देखने को मिला। तस्वीरें आपके सामने। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं बीजेपी के तमाम नेताओं को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किस तरह से आदिवासी वेशभूषा में नजर आए, आदिवासी रंग में रंगे नजर आए। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, और साथ ही साथ ये पूरा कार्यक्रम एकदम जनजातीय उत्सव की तरह। 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर जहां आदिवासियों संग नाचे हैं मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, और दूसरी तस्वीर है आदिवासी रंग में रंगा बीजेपी प्रदेश कार्यालय बिल्कुल नजर आ रहा है। और तीसरी तस्वीर देखिए जब मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान आदिवासी नृत्यों पर थिरक रहे थे तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी खुद को रोक नहीं पाए और वो भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ पारंपरिक धुनों पर थिरकने लगे। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान किस तरह से उन्होंने अपना संबोधन दिया और क्या कुछ कहा जनजातीय वर्ग के साथ ही साथ प्रदेश की जनता से। आइए सुनवाते हैं। आज तो आनंद का दिन है, उत्सव का दिन है, खुशियां मनाने का दिन है। भारतीय जनता पार्टी ने किया जो किसी ने नहीं सोचा, कोई ने नहीं सोचा कि एक जनजातीय मतलब आदिवासी समाज की बहन एक दिन भारत के सर्वोच्च पद पर बैठेगी, संवैधानिक प्रमुख होगी, राष्ट्रपति होगी और तीनों सेनाओं की मुखिया होगी। तीनों सेनाओं की मुखिया आज हमारे आदिवासी जनजाति समाज के बहन और भाई यहाँ आनंद से नाचते और गाते आए, खुशियां मनाते आए। मंच पर भी हमारी बहनें बैठी है, सबका दिन आनंद से भरा हुआ है। एक नया इतिहास रचा गया है। मेरे बहन और भाई जरा सोच कर देखो, कोई पूछता था इससे पहले भूरी बाई को, कोई पूछता था बैठू श्याम को, जनजाति आदिवासी कलाकारों को, हमारे नर्तकों को, कितनी प्रतिभा आदिवासी समाज में है। लेकिन ये नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी है कि चुन चुन के हमारे जनजाति नायक, चाहे वो बैगा समाज का हो, चाहे वो गौंड समाज का हो, चाहे वो भील भिलाला बागेला समाज से हो, उनको भी पद्म श्री और पद्म विभूषण देने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आदिवासी बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने सिवाय जनजाति के शोषण के कुछ नहीं किया। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आपने सुना, उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाए, लेकिन द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया गया। इस पर छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं, ये सुनना भी बेहद अहम हो जाता है। सुनिए। यूकेजी भी लगी हुई थी, उसको मौका नहीं मिला क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि कांग्रेस की थी, कांग्रेस के पहले विधायक थी, इस कारण से उसको मौका नहीं मिला। तो बयान को समझने की कोशिश कीजिए। बेहद गंभीर बयान दिया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। उनका ये कहना है कि छत्तीसगढ़ की वर्तमान राज्यपाल अनुसुईया उइके, जिनका नाम इसी लिस्ट में था, इसी दौड़ में था, लेकिन वो फाइनल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनका बैकग्राउंड कांग्रेसी है। ये कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। अब हम इस खबर को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हमारी संवाददाता निधि प्रसाद सीधा रायपुर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। निधि, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये बड़ा बयान सियासत में कितना बड़ा, ना केवल मैं ये कहूंगा कि बवाल शब्द बहुत छोटा है इसके सामने, क्योंकि आप
जब कोट करते हैं किसी राजनेता को किसी पद से जोड़कर, तो जाहिर सी बात है सियासत इस पर होना लाजमी है। और वर्तमान राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, जिनका जिक्र कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल जी। जी बिल्कुल विवेक, आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले तो हमने दो तस्वीरें देखी है, एक मध्य प्रदेश की और एक छत्तीसगढ़ की। मध्य प्रदेश की तस्वीरें अपने आप में अलग चीजें बताती हैं और जो छत्तीसगढ़ में हो रही बयानबाजी और सियासत है, इसके अलग मायने निकाले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो जिस तरह से आपने जानकारी दी कि मध्य प्रदेश के कार्यालय में आदिवासियों को लेकर एक महोत्सव का जो आयोजन है वो किया जा रहा है, क्योंकि एक बड़ा इतिहास रचना बताया जा रहा है भाजपा के द्वारा। जो जिस तरह से आदिवासी महिला को इसमें मौका दिया गया है, उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया गया है, इससे जो बीजेपी है वो खासी उत्साहित है। और मध्य प्रदेश में इसका जश्न भी हमने देखा, भाजपा कार्यालय में काफी रंग ढंग के साथ जो है सीएम शिवराज जो है और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी थिरकते नजर आए। लेकिन वहीं अगर हम बात छत्तीसगढ़ की करें तो ये मामला एक अलग ही सियासत, अलग ही बयानबाजी, अलग ही सवाल और अलग ही मायने इसके निकालता नजर आ रहा है। दरअसल हम आपको शुरू से ये बताना चाहेंगे कि जिस तरह से 25 तारीख को हमें नया राष्ट्रपति मिलना है और इस मुद्दे को लेकर के चर्चाएं लगातार जोर शोर से चल रही थी। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो थे वो दिल्ली पहुंचे हुए थे। दिल्ली से कल रात उनकी वापसी हुई है और वापसी होने के बाद पत्रकारों से चर्चा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक ऐसा बयान दिया जो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस दौड़ से दरकिनार करने की बात कही है छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके को। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि छत्तीसगढ़ की जो राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं वो भी आदिवासी समाज से ही आती हैं, बावजूद इसके उन्हें राष्ट्रपति के रेस से अलग कर दिया गया, दरकिनार कर दिया गया। कारण उन्होंने ये बताया है कि कांग्रेस की एक पृष्ठभूमि होने की वजह से, कांग्रेस की पहली विधायक अनुसुईया होने से उन्हें इस पूरे दौड़ से दरकिनार कर दिया है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ा आरोप केंद्र सरकार पर लगाया है और ये आरोप खुद में ही काफी बड़े सवाल खड़े करता है, क्योंकि लगातार भाजपा जश्न मना रही है और भाजपा का कहना है कि मोदी जी ने वो इतिहास रचा है जो पहले किसी ने नहीं किया। आदिवासी समाज के लोगों को सबसे पहले पद्मश्री दिलाने का काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और अब एक आदिवासी समाज की महिला जो है वो राष्ट्रपति पद पर बैठेगी। ये बहुत बड़ा एक इतिहास है जो भाजपा ने रचा है, खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रचा है। और इसे लेकर अब छत्तीसगढ़ में जो सियासत है वो बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की राज्यपाल को इस भीड़ से, इस दौर से दरकिनार करने के बाद मुख्यमंत्री कह रहे हैं और उसका कारण केवल एक ही बता रहे हैं कि राज्यपाल अनुसुईया उइके जो थी वो कांग्रेस की पहली विधायक रह चुकी है, कांग्रेस की पृष्ठभूमि से अच्छा लगाव रहा है, इस तरह पार्टी में शामिल थी वो कांग्रेस की, और कारण केवल एक ही है कि कांग्रेस की पार्टी में शामिल होने की वजह से जो राज्यपाल अनुसुईया उइके है उन्हें राष्ट्रपति की रेस से दरकिनार कर दिया गया, क्योंकि इस लिस्ट में शामिल उनका भी नाम था। और कहीं ना कहीं जो उपेक्षा की बात है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। अगर हम बात करें तो इस पूरे मसले पर बिल्कुल, और अभी ऐसे में देखना भी बड़ा अहम होगा कि इस पर बीजेपी क्या कुछ रिएक्ट करती है, क्योंकि सीएम भूपेश बघेल ने जो कहना था वो कह दिया है। भूपेश बघेल जी के बयान के बाद अब बीजेपी किस तरह से क्या कुछ कहती है देखना अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका। अब हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं आप छत्तीसगढ़ कांग्रेस के। हमारे साथ चेतन सिंह जी जुड़ चुके हैं, नेता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है IND24 में। चर्चा की शुरुआत अमित श्रीवास्तव साहब आपसे। भूपेश बघेल जी ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की वर्तमान राज्यपाल अनुसुईया उइके जी का भी नाम था इस लिस्ट में, लेकिन बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि उनको इसलिए हटा दिया गया उस नाम से, उस लिस्ट से, कि वो उनका बैकग्राउंड कांग्रेसी था। क्या वाकई में इस बात पर अडिग हैं आप लोग? देखिए, कल जो राष्ट्रपति
पद की उम्मीदवार जो है एनडीए की, उनका नाम आया। निश्चित तौर पे हमें कोई तकलीफ नहीं है, राष्ट्रपति होता है जी। और लेकिन अगर हमें ज्यादा खुशी होती अगर हमारे प्रदेश की सम्मानित महामहिम राज्यपाल श्रीमती जो उइके जी हैं, अगर उनका नाम फाइनल होता तो पूरे छत्तीसगढ़ की 280 लाख जनता को बहुत प्रसन्नता होती। और लगातार क्योंकि हम उनके साथ काम भी कर रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे खबर होने के बाद भी अगर उनका नाम छूटा है तो कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय तो विवेक जी जरूर होता है कि इतना टैलेंट होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी अगर नाम अगर इसलिए काटा जाता है कि कांग्रेस पृष्ठभूमि से रही है, तो ये दुखद पहलू है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी सिलेक्शन, किसी भी पद का सिलेक्शन आपकी योग्यता पे होनी चाहिए और अगर योग्यता पे होगा तो आने वाले समय में उसका फायदा देश की जनता को भी मिलेगा, जनमानस को मिलेगा। और निश्चित तौर पे हमारा ये मानना है कि हम सबको बहुत ज्यादा खुशी होती अगर हमारे प्रदेश की महामहिम को एनडीए अपना उम्मीदवार बनाता। ठीक है, चेतन सिंह साहब के पास आते हैं हम। हमारे साथ देवदत्त दुबे जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत है दुबे साहब का। चेतन जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात को तो कहा है कि आज और कल सिर्फ मिठाई बांटिए, आतिशबाजी कीजिए, गांव-गांव में जश्न मनाइए कि जनजाति वर्ग की लड़की, जनजाति वर्ग से जुड़ी हुई महिला इस देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने जा रही हैं। पर साथ ही साथ आपकी पार्टी के और नेताओं ने ये बात कही है कि कांग्रेस ने कभी आदिवासियों को प्रमोट नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने पहले दलित राष्ट्रपति बनाया और अब जनजाति वर्ग से राष्ट्रपति आप लोग बनाने जा रहे हैं। निश्चित रूप से जब से देश में माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है, पार्टी का विस्तार हुआ है, निरंतर विकास जारी है, देश का भी विकास जारी है और भारतीय जनता पार्टी का विकास भी जारी है। उड़ीसा और पूर्वोत्तर हमने देखा है, जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले बार शपथ लिए थे तब उन्होंने पूर्वोत्तर के लिए अपने पीएमओ में एक नया विभाग बनाया, एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के साथ उस पर नियुक्ति हुई और लगातार हम देख रहे हैं 8 साल में जिस पूर्वोत्तर के लोगों के मन में भाव रहता था कि हम इस देश के नागरिक हैं कि चाइना के नागरिक हैं, आज उस पूर्वोत्तर के लोग दमदारी के साथ इस हिंदुस्तान का झंडा पकड़ करके कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और फिर लद्दाख तक की चट्टान की चोटियों पर एक हिंदुस्तानी चोटी की तरफ पकड़ करके खड़े हैं कि कोई सैनिक आए चाहे नहीं, लेकिन हम खुद अपने आप में सैनिक बन के साथ खड़े रहेंगे। ये एक ताकत, एक भरोसा अगर जागा है तो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण जागा है। पूर्वोत्तर पर माननीय मोदी जी का फोकस, माननीय प्रधानमंत्री जी दूरगामी नेता है, दूरदर्शी नेता है। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी का एक साथ उन्होंने पूर्वोत्तर में विकास किया है। और देश के जो हमारे परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने के लिए अपने विभाग का मुंह पूरी तरह से पूर्वोत्तर की तरफ खोल करके रखा है। नेता नेता है, अभिनेता अभिनेता है, लेकिन ये देश को फक्र और गर्व करने वाली बात है कि जिस जनजातीय बंधुओं की हम बात करते थे उन जनजातीय बंधुओं का साथ कोई नहीं देता था, बड़े पदों पर कोई उनको बिठाने की चर्चा भी नहीं करता था। अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का बयान सुन रहा था, किस सोच के साथ वो लोग बात करते हैं कि अनुसुईया उइके जी कांग्रेस में पूर्व में रहे इसलिए उन पर विचार नहीं हुआ। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपसे पूछ करके विचार किया था? क्या माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपसे पूछ करके उनको रिजेक्ट किया था? कि किस तरह की घटिया राजनीति करते आप लोग, और इतने इस स्तर पे राजनीति करोगे तो आपकी पार्टी और डेप्थ में जाएगी, इसका आपको लाभ नहीं होगा। आज तो देश और जनजाति बंधुओं को, इस वर्ग को गर्व, फक्र और उत्साह बनाने वाली बातें हैं। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो कहा है, निश्चित रूप से जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकारी स्तर पर अगर आचार संहिता का कहीं कोई दिक्कत नहीं आए तो हम मध्य प्रदेश में भी करने वाले, कार्यकर्ता अपने स्तर पर भी करेगा, हर ब्लॉक पर हम करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जिन जनजाति बंधुओं के कारण ये देश बचा हुआ है, इसका स्वाभिमान सम्मान बचा हुआ, हमारी प्राकृतिक संपदा बची हुई है, हमारा अध्यात्म, हमारा हिंदुत्व, हमारी संस्कृति बची है। आज अगर उनको कोई अच्छा अवसर मिला है तो हम सबके लिए खुशी और गर्व करने वाली बात है। और हम सब गौरवान्वित है माननीय प्रधानमंत्री जी के फैसले को लेकर के कि हमारी बहन द्रौपदी मुर्मू, विपरीत परिस्थिति, शायद उनका लोगों ने इतिहास नहीं पढ़ा है, आप उनका इतिहास पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि इन विपरीत परिस्थितियों के साथ, जीवटता के साथ
जब जीवन में अंधकार था, सब कुछ खो दिया था, तब बच्चों को शिक्षा देने का जो ध्येय उन्होंने पाला, ना जाने कितने बच्चे उनके हाथ से निकल करके आज किन किन पदों पर शोभायमान है, देश की सेवा कर रहे हैं, देश में नींव का पत्थर बन करके खड़े हुए काम कर रहे हैं। ऐसी बहन को अगर मौका मिला है तो बिना किसी दलगत राजनीति के हम सबको इसका समर्थन करना चाहिए। तो देश में एक मत से एक संदेश देना चाहिए कि नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला किया है, ये जनजातीय बंधुओं के हित में आगामी विकास के भविष्य का विकास खुलता हुआ नजर आ रहा है और भविष्य में इनके विकास की एक नए पैमाने पर गणना कहीं ना कहीं होगी। हम सबके माध्यम से तो होती ही रही है, लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रपति सर्वोच्च पद है इस हिंदुस्तान का। देश के साथ सारे विश्व में जनजातीय बंधुओं का अपना प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, उनका अपनत्व बढ़ेगा, उनकी पहचान बढ़ेगी और आदिवासी बंधुओं को जिस गौरव की हम बात करते थे, वह गौरव शायद इस हिंदुस्तान में पहली बार मिला है। अगर इसका श्रेय किसी को जाता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को जाता है। आपके सवालों पर हम जवाब भी लेंगे श्रीवास्तव जी से, उससे पहले हम देवदत्त दुबे जी का रुख करते हैं। देवदत्त दुबे साहब, अभी कुछ दिनों से एक चर्चा बहुत चल रही है और सिर्फ राजनीतिक गलियारों में नहीं, बुद्धिजीवी लोग भी इस बात को कह रहे हैं कि एनडीए जब आती है पार्टी सरकार में, उन्होंने अपने दो राष्ट्रपति जो उन्होंने बनाए उसका भी उदाहरण दिया और साथ ही साथ अभी जो नया राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को बनाया है। यानी वो कहते हैं कि पहला दलित राष्ट्रपति हमने दिया, अब जनजाति राष्ट्रपति हम दे रहे हैं और एपीजे अब्दुल कलाम साहब का भी जिक्र उन्होंने किया बीजेपी के लोगों ने। मैं आपसे ये बात इसलिए पूछ रहा हूं, क्या इस तरह से भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जो मैसेज देना चाह रही है उसमें वो पूरी तरह से, या ये कह लीजिए जो आशय हम लोग कहते हैं, वो पूरी तरह से क्या फलीभूत होता हुआ नजर आ रहा है? एक गंभीर सवाल सर आपसे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी यदि शून्य से शिखर पर पहुंची है जी, तो उसके यही एक तो वो निर्णय लेती है कुछ और फिर उसको इस तरह से इवेंट की तरह उसको जताती भी है, बताती भी है। आज देखो जिस तरह से आदिवासी महिला मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी भाई बहनों के साथ नाच रहे हैं, तो ये उस वर्ग में संदेश जाता है। और आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो कांग्रेस के 3 वोट बैंक प्रदेश में माने जाते थे, अल्पसंख्यक, दलित और आदिवासी, जो उनके परमानेंट वोट बैंक थे। तो आप देखिए, कलाम को रख के उन्हें कहीं ना कहीं संदेश दिया कि भाजपा भी उनको देख रही है, फिर दलित बनाया और अब आदिवासी बनाया। तो ये एक तरह से ये कोई प्रधानमंत्री का पद नहीं दे रहा, लेकिन राष्ट्रपति का पद दे रहा है और उसको संप्रेषित कर रहे हैं वहां तक, कहाँ तक, उन वर्गों के बीच तक, उन वर्गों में उत्साही वातावरण बना रहे हैं। तो ये भाजपा है जो कहती है जैसे कि सबका साथ सबका विकास, तो उसके नारे की तरह ये फिट भी होते हैं कि हम कह रहे हैं तो हमने अल्पसंख्यक का भी किया, आदिवासी का भी किया, दलित का भी, सबका हम विकास भी कर रहे हैं। तो कोई भी पार्टी बढ़ती इसलिए है जब वो सही निर्णय ले पाए और उसको जनता तक पहुंचा पाए। कांग्रेस बहुत सारे निर्णय करती थी लेकिन वो जनता तक पहुंचा ही नहीं पाती थी कि वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने अभी यदि कोई अभी देखना, आप जब यशवंत सिन्हा के पक्ष में कांग्रेस या विपक्षी दल प्रचार करेंगे तो बीजेपी अच्छी खासी हमलावर होगी। वो कहेगी कि दलित महिला का इन लोग विरोध कर रहे हैं। तो पार्टी कभी आक्रामक, कभी ऐसे मतलब साधारण तरीके से वो जानती है, भारतीय जनता की नब्ज समझ गई है कि उसको किसको क्या चाहिए, उसको वो देती है और एक ऐसी राजनीति कर रही है जिससे वो शून्य से शिखर पर तो पहुंची और धीरे धीरे अपना विस्तार कर रही है। आक्रामकता भी आप देख लो कि किसी को छोड़ती नहीं है। सरकारें गिराने में भी संकोच नहीं होती। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र आप देख रहे हैं, किसके पहले कर्नाटक। तो वो जो उनके जो बड़े लक्ष्य हैं वो कहते कि हमें उसको पूरा करने के लिए हमें सरकार में रहना जरूरी है। जो सरकार में जैसे भी रहेंगे हम वैसे रहेंगे। ये भाजपा जो हर वर्ग को साथ लेने की बात कर रही है, आज बहुत बड़ा बेल्ट है, आदिवासी बेल्ट है पूरे देश में। ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड तक ये जो जाता है पूरा बेल्ट, उसमें लगभग 125 सीटें लोकसभा की और अपने ही राज्य में देख लो आपकी 43 सीटें तो
इस वर्ग के सीधे सीधे प्रभाव में है और 84 सीटों पे जीत हार के मापदंड तय करते हैं। तो जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम सब वर्ग के जीत जाएंगे, आप इस भाजपा की आप जो रणनीतिकार उनकी रणनीति को समझिए कि पहले उन्होंने जनजाति गौरव दिवस घोषित किया, फिर कमलापति स्टेशन जो बनाया हबीबगंज के नाम पे, तो वो टारगेट कर रखते हैं कि ये वर्ग है। और मैं आपको बता दूं कि आदिवासी वर्ग ऐसा है कि बहुत ईमानदार वर्ग है, जो एक बार कह देगा वो करेगा। तो भाजपा ने इस वर्ग को बड़े करीने से टारगेट किया हुआ है और अब देखना आदिवासी इलाकों में उत्सवी माहौल बनाया जाएगा। इसके पहले कभी राष्ट्रपति के लिए इस तरह के नाच गाने डांस नहीं हुए होंगे, लेकिन इस बार ये सब होगा क्योंकि पूरे देश में इस वर्ग को पार्टी अपनी ओर जोड़ना चाहती है और उसके लिए 15 नवंबर जो जनजाति गौरव दिवस भी मनाया, उनकी योजनाएं बनाई और अब सर्वोच्च पद पर इस वर्ग को बिठा लाए। तो कहीं ना कहीं उस वर्ग में चर्चा होती है और ये भी चर्चा होगी कि किसने बनाया, तो भाजपा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा होगी। बहुत अहम बात कही सर आपने। बिल्कुल बिल्कुल। अमित श्रीवास्तव जी का रुख करते हैं, बिल्कुल अंतिम दौर में है प्रोग्राम अपने। अमित श्रीवास्तव साहब, मैं चाहूंगा चेतन सिंह जी ने जो सवाल किए उसके जवाब आप दे सकते हैं। अमित श्रीवास्तव जी। देखिए, अभी मैं बहुत ही सम्मानित भाजपा था जी, और मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा विवेक जी कि साहिब की सियासत का इतना सा फसाना है, बस्ती भी चैनल में आके मातम भी मनाना है। देखिए, हमने कहा हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन इनको भूलना नहीं चाहिए कि छत्तीसगढ़ में हमने प्रथम मुख्यमंत्री आती दिया था, आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदि और कि जल जंगल जमीन के 80,000 उनको उनका मिलना चाहिए। इतनी जो हमारी इच्छा थी, हमने व्यक्त किया कि छत्तीसगढ़ से अगर उनका नाम फाइनल होता, हमारी महामहिम का हर व्यक्ति आज झारखंड में राष्ट्रपति भवन नहीं है, तो वो गौरव अगर का फल हमको मिलता, हमें बहुत प्रसन्नता होती। और एक विवेक जी, अभी आपके चैनल पे डिबेट करते हुए मैं कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि वो आंकड़े निश्चित तौर पे आपके दर्शकों को भी पसंद आएंगे। देखिए, हम आजादी का 75वां साल अमृत उत्सव मना रहे हैं और इसमें मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो भी राष्ट्रपति बने हैं वो 1947 आजादी मिलने के बाद और 2014 तक हर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो हुआ है, अगर आप देखेंगे राष्ट्रपति, उसमें 4 राष्ट्रपति 19वीं सदी में पैदा हुए थे। जैसे रामनाथ कोविंद जी को अगर आप छोड़ दें तो जितने भी पहले हुए थे वर्तमान में जो है, उनका जन्म बस आजादी के 2 साल पहले हुआ था, 1 अक्टूबर 1945 को। और उस हिसाब से अगर आप आंकड़े देखेंगे तो देश में आज तक 14 पूर्णकालिक राष्ट्रपति बने हैं। उनमें 4 राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनका जन्म, जैसा मैंने आपसे कहा कि 19वीं सदी में हुआ था। और पहले राष्ट्रपति जो हमारे यहाँ थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनका जन्म 1884 को हुआ था। और दूसरे राष्ट्रपति जो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उनका जन्म जो था 88 को हुआ। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे जाकिर साहब का 1897 में। और आज मैं आपको बता दूं आपके चैनल के दर्शकों के लिए कि आज जो हम आजादी के 75 साल होने के अवसर पर जो आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और जो ये पावन पर्व साल भर चलने वाला है, इसमें हमारे को उम्मीद है कि जो राष्ट्रपति जो चाहे एनडीए के हो उम्मीदवार हो, चाहे यूपीए के उम्मीदवार हो, हमें ऐसा विश्वास है कि ये जो निर्णय आएगा जब इनकी जो भी जीतेंगे, मुझे ऐसा लगता है ऐसा राष्ट्रपति मिलने वाला है जिसका जन्म 15 अगस्त 1947 के बाद हुआ हो। तो निश्चित तौर पे हम वेट करते हैं, लेकिन हमने अपनी जो वेदना थी आपके माध्यम से प्रकट की। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैंने जैसा कहा कि झारखंड के लोगों को आज अच्छा लग रहा होगा कि हमारे बीच की जो राज्यपाल थी वो कैंडिडेट है एनडीए की। उसी प्रकार से हमने हमारा विरोध किसी को लेके नहीं है। बड़े ही अच्छी ओर आपने इस प्रोग्राम को जोड़ा। समय बेहद कम है, मैं आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। अमित श्रीवास्तव जी, चेतन सिंह जी, देवदत्त दुबे साहब, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। जनजाति उत्सव भोपाल में मनाया गया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों से ये कहा है कि आप लोग कल मिठाइयां बांटिए, आतिशबाजी कीजिए, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी का नामांकन फॉर्म कल भरा जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे दिल्ली में। लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि अनुसुईया उइके जी का नाम फाइनल था, आगे इसलिए नहीं पहुंचाया गया क्योंकि उनका बैकग्राउंड कांग्रेसी है,
इस बात के बाद अब बीजेपी क्या कुछ कहती है देखना अहम होगा। IND स्पेशल में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।